तो इस वक्त अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा जारी है। बड़ी संख्या में राम भक्त मौजूद हैं और मंच पर संतों की भीड़ नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रही हैं, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां पर इस वक्त आपको भीड़ नजर आ रही होगी। कहा जा रहा है कि राम भक्तों को जुटाया गया है क्योंकि अब राम मंदिर बनने के लिए कोई ना कोई निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए। धर्म सभा से पहले ही वीएचपी बयान जारी कर चुकी है कि ये वीएचपी की आखिरी धर्म सभा होगी अयोध्या में। इसके बाद हालांकि कई तरीके के कयास जरूर लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल आप दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त अयोध्या में कैसा माहौल बन रहा है। उधर शिवपाल यादव ने अयोध्या में हो रही धर्मसभा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच गए हैं। उनकी दलील ये है कि जब अयोध्या में धारा 144 लागू है तो ऐसे में धर्मसभा कैसे आयोजित हो रही है। अयोध्या मामले को लेकर अब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर वार किया। तो लगातार अब इस पर सियासत गरमाती जा रही है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि ये सियासत का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है, लेकिन इस बात को कतई नहीं झुटलाया जा सकता कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साधने की कोशिश राम मंदिर के सहारे की जा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए समीर सिंह हमारे साथ हैं, आरएलडी से प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा से हमारे साथ शक्ति सिंह उनके प्रवक्ता मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से हमारे साथ प्रशांत पाठक मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ। प्रशांत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, पूरा जो ये घटनाक्रम हो रहा है, जो माहौल बन रहा है, सबसे पहले क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? क्योंकि कई तरीके के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और अब तो खुद आपके नेता शिवपाल यादव राज्यपाल के पास पहुंच गए हैं इस पूरे धर्मसभा को लेकर। देखिए, आपने हमारी पार्टी के स्टैंड की बात करी, वो आपके सामने है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन दिया है इस संबंध में कि किसी तरीके से भी ये जो षड्यंत्र चल रहा है देश के धार्मिक उन्माद को बिगाड़ने का, इसको समाप्त किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जाकर राज्यपाल को वहां पे अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने सिफारिश करी कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अच्छा, दूसरी बात रही राम मंदिर विवाद की। अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कांग्रेस को लेके, या जो हमारे और भी साथीगण बैठे हैं बहुत पुराने जानकार होंगे इस संबंध में, कि देखिए ये राम मंदिर का मुद्दा लगभग 490 वर्षों का हो गया है। 1528 में बाबरी मस्जिद बनी। इसके बाद ये तत्कालीन सरकार में 1855 में आपके महान थे धर्मदास, नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने जाकर के अंग्रेजों के सामने ये मामला रखा। इसके बाद इस विवाद की शुरुआत पुनः अगर कहीं से हुई तो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जो है कांग्रेस का भी रहा है। 8 फरवरी में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर में ताला खोलने का ऐलान किया। फरवरी 1989 की बात है। इसके बाद राजीव गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से चूंकि बीपी सिंह काफी भारी पड़ रहे थे उनपे, तो उन्होंने अपने आप को इस मुद्दे को भुनाने के लिए उन्होंने 10 नवंबर को जाकर के इसका शिलान्यास कर दिया। वहां से ये विवाद पुनः एक तरीके से ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द वहां से बिगड़ना ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद तरह तरह के स्टैंड रहे, कार सेवकों पे गोलियां चली, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। बीजेपी ने लाख दावे किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आखिरी में उनका कुछ नहीं रहा। जैसे ही सत्ता में आते हैं, सत्ता की मलाई चाटते हैं और राम को भूल जाते हैं। खुद अपना आलीशान ऑफिस बनवाते हैं, लेकिन रामलला तंबू में विराजमान है, उस पर कोई स्टैंड नहीं उठाते। कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए माफी मांग लो। नहीं, कार सेवकों पे गोली चलाने नहीं, वहां पे जो धार्मिक उन्माद था उसको कड़ाई से पालन करने का काम हमारी सरकार ने किया था। उसमें आप कार सेवक नहीं कर सकते उनको। जी, क्या कोई और तरीका नहीं था? आप सरकार में थे उस वक्त, क्या कोई और तरीका नहीं था? क्यों गोलियां चलवाई गई कार सेवकों पर? ये तो सवाल है। रोका था। देखिए, जहां धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की बात आती है, जहां पे देश की रक्षा का सवाल होता है, वहां कुछ नियम बड़े कड़ाई से पालन करने पड़ते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप गुजरात में ही देख लो, आपने गुजरात में आपने क्या गुजरात में आपने क्या स्टेप लिया? गुजरात में इतना बड़ा धार्मिक उन्माद बढ़ा, आपकी सरकार थी, आपने क्या स्टेप लिया वहां पे? आप वहां का जवाब दे दिए। आपने क्या किया वहां? पूरे गुजरात को आपने जलाने का काम किया। शिवपाल यादव सरकार के 2 नंबर के मंत्री थे, मुख्यमंत्री के बाद सरकार चला रहे थे। दंगों के दंगाइयों को जहाज में बुलाते थे और राम मंदिर के आंदोलन में आप बताते हो कि इतिहास बता रहे हो, जिन आतंकवादियों ने मंदिर पर हमला किया था, जिनकी गाड़ियां पकड़ी गई थी, जो पकड़े गए थे, उनके मुकदमे कौन वापस ले रहा था? कौन, किन आतंकवादियों की आप बात करें? पहले तो देखिए मैं आपको
देखिए, जो मैं अपने अयोध्या भाजपा में जो प्रवक्ता को मैं कहना आतंकवादी चाहूंगा कि पकड़े गए थे, पहले तो आप शब्दों का विशेष ध्यान दें। आप किसी को किसी तरीके से आप आतंकवादी, देशद्रोही, इस तरीके से आप जो है सर्टिफिकेट देने का काम बंद करें, क्योंकि आपका सच पूरी जनता के सामने है। आप जनता को बरगलाने का काम मत करें, आपका सच जनता के सामने है। आपके द्वारा जब कुछ नहीं हुआ किया गया तो आपने सीधे सीधे आप ठीक बोल देते कांग्रेस पे, फलाना काम हुआ वो कांग्रेस ने नहीं करने दिया। आज आपकी पूरी बहुमत से सरकार है, आप चाहते तो कुछ ना कुछ निकाल सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। बुलाया था। देखो, आप ये से बच नहीं सकते, अभी भी समय है। आप बस तो आप भी नहीं सकते। पिछले 4.5 वर्षों में आपको रामलला की याद क्यों नहीं आई? आपको रामलला पिछले 4.5 वर्षों से तंबू में बैठे थे, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? आज ही आपको रामलला की क्या आवश्यकता पड़ गई? 5 राज्यों में आप चुनाव हार रहे हैं, आपको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। आपका कहीं पब्लिक में आपका कहीं तेज बचा नहीं, इसलिए आपने रामलला को पुराना उठा के सामने खड़ा कर दिया। जनता के सामने आपने परोसने का काम किया। पुराना राम के प्रति आपकी आस्था नहीं है, इसको आप स्वीकार लीजिए। आप बिल्कुल राम भक्त नहीं है, आप अपने आप को राम भक्त कहना छोड़ दीजिए। अगर उसे लगता है कि राम हमारे आराध्य हैं, तो उसे राम मंदिर के विषय पे आगे आना चाहिए, अपनी भावनाओं को दर्ज कराना चाहिए। ठीक है समीर जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का देखिए, मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका रास्ता बीच से निकाला जाए। समीर जी सुन लीजिए, प्रशांत जी सुन लीजिए, एक एक करके आप अपनी बातें कहेंगे तो मुझे भी आसानी होगी आपकी बातों को समझने के लिए। आपको माफी के साथ में रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक बार फिर से इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि ये राम मंदिर पर जो हो रहा है इसका मतलब क्या है। प्रशांत जी के पास में जाऊंगी। प्रशांत जी, सपा का क्या स्टैंड है ये हम सबको पता है। अखिलेश जी तो ये तक कह देते हैं कि पहले विष्णु मंदिर हम बनाएंगे, विष्णु मंदिर का हम निर्माण कर सकते हैं। आप उनके साथी हैं, पहले विष्णु मंदिर का निर्माण होगा या राम मंदिर पर आप समर्थन दे देंगे बीजेपी को? देखिए, राम मंदिर का मामला जो है वो आदरणीय इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। और जब बीजेपी भी अपनी बात से कथन से पलट रही है, अब जब मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है तो मुझे भी सारे देश को अदालत जो है उसके न्याय के प्रति सबकी वो एक आस्था रहती है। सबको पता है कि उच्चतम न्यायालय जो है इसमें एक अच्छा निर्णय देगा। तो जब निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय को देना है तो आप उस पर राजनीति करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब उच्चतम न्यायालय निर्णय दे देगा तो देश के सारी जनता मिल करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी मिल करके उसको मंदिर का निर्माण कर देंगे। उसमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी कहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। बिल्कुल, आपकी आवश्यकता कहाँ रह गई? आपकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जब मामला उच्चतम न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय को इसमें फैसला लेना है तो आपकी आवश्यकता है कहाँ पे? क्यों आप इसको बार बार भड़काने का प्रयास करते हैं? क्यों धार्मिक उन्माद को आप भड़काने का प्रयास करते हैं? क्यों आप आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान वहाँ चैन से रह रहा है, उसको आप बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सुरक्षित रखना, इसलिए हम उस काम को कर रहे हैं। हम गोली नहीं चला रहे, हम गोली नहीं चला रहे आपकी तरफ। आप हजारों लोगों को मरवाने का काम आप करते हैं और आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। अभी यहाँ धार्मिक उन्माद भड़क जाएगा, अगर देश में दंगे भड़क जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो किनारे कर लेंगे जी, हमारा प्रोग्राम नहीं था, हमने कुछ किया नहीं, हमने अपनी तरफ से शासन लगा दिया था, धारा 144 लगा दी थी, लेकिन वहाँ की आप गंभीरता को आप लेने की कोशिश कर नहीं रहे। समाजवादी पार्टी थी जिसके आप हिस्से थे, दंगा पार्टी समाजवादी पार्टी थी जिसके आप समीर जी, आप सीधी जवाब दीजिए। आप बताइए ना डेट। चलिए आप डेट बताइए, आप अध्यादेश लाइए, आप डेट बताइए किस डेट पे आप बनाएंगे। आपकी नियत, नेकी नियत दोनों में सवाल खड़ा होता है। आप बिल्कुल देश की जनता को भड़काने का काम मत करिए। आप बार बार कहते हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा, मंदिर। जब उच्चतम न्यायालय में उसमें मामला विचाराधीन है, संविधान के प्रति सबकी आस्था है, सभी चाहे वो देश का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे बहुसंख्यक वर्ग हो, हर वर्ग की जो आस्था है जो न्यायालय के पास है। आज भी कोई विवाद होता है, लोग कहते हैं न्यायालय में जाके बनेगा, तो बीजेपी उसमें कब बनेगा समीर जी? ये कहते कहते आप सत्ता में आ गए, आपको पूर्ण बहुमत दिला दिया जनता ने। कब बनेगा ये बता दीजिए, कब बनेगा? अपना स्टैंड क्लियर करिए, किसने क्या किया? आप उसमें भूतकाल में मत जाइए, आप प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंस में रह के आप बात करिए। आप बताइए आपका क्या स्टैंड है राम मंदिर के ऊपर? नहीं, भूतकाल नहीं होता, भूतकाल नहीं होता, देश का इतिहास होता है। आपके नेताओं ने गोली चलवाया, आपके नेताओं ने, किसी ने वहां गोली नहीं चलवाई। वहां पे उस टाइम के तक नहीं, वहां किसी ने गोली किसी ने नहीं चलवाई। वहां धार्मिक उन्माद भड़क रहा था, उसको बिल्कुल करने के लिए सेना तैनात थी। आप इससे बच नहीं सकते हो। ठीक है सर, आप इससे बच, ठीक है प्रशांत जी, इस बात को आप भी नहीं झुठला सकते कि आप ही के नेता शिवपाल यादव ये कह देते हैं कि विवादित जमीन पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। चलिए आप स्टैंड लीजिए, आप ठीक है, बताइए आप अध्यादेश कब ला रहे हैं? प्रशांत जी, आप इस बात को आप भी तो नहीं झुठला सकते। आप एक तरफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, दूसरी तरफ आपके नेता शिवपाल यादव बोल देते हैं कि विवादित जमीन पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। देखिए,
सर कॉन्ट्रोडिक्शन तो आपके यहाँ भी आ रहा है। नहीं, आप पहले उनका आदरणीय शिवाजी का आप स्टेटमेंट देखो। उनका कहना ये था कि विवादित जमीन पे अभी कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है सर, बयान अपने हिसाब से दे दिए जाते हैं, फिर उसके अपने अलग-अलग मायने निकाल लिए जाते हैं। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। राज्यपाल को दिया हुआ ज्ञापन है जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा कि धारा 144 वहां पे लागू है और वहां पे धार्मिक पूरी संभावना है। उस आधार पर राज्यपाल को उसमें डायरेक्ट दखल देने। ठीक है सर यहाँ पर राजनीति होती रहेगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अगर आप दोनों करने लगे तो शायद यहाँ पर पूरा दिन मेरा बीत जाएगा मेरे साथ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी प्रशांत जी, समीर जी आपके पास मैं लौटूंगी, आपसे आपका पक्ष दोबारा जानेंगे।